ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। आपने भी कभी ना कभी ये गाना जरूर गाया होगा, खास तौर पर सर्दियों में। वैसे ये गाना ताजगी का एहसास भी खूब कराता है और मूड भी बहुत अच्छा कर देता है। मूड तो अच्छा कर देता है हुसैन, लेकिन मौसम भी तो जरा देखिए। जिस तरह की जबरदस्त ठंड पड़ रही है, उसमें ठंडे पानी से नहाना तो दूर, लोग अपना शावर ही स्किप करने की प्लानिंग में लगे रहते हैं। दिमाग में ये चलता है कि क्या बिना नहाए आज का काम चल जाएगा? अरे नहीं चलेगा। कल ही तो नहाया था, आज रहने देते हैं। मीनाक्षी, दरअसल आज अभी शो पर आने से पहले मेरी नजर एक रिपोर्ट पर पड़ी, जिसके मुताबिक दुनिया के बाकी लोगों के मुकाबले जापानी लोग जो हैं वो ज्यादा लंबी जिंदगी जीते हैं। और उसकी बड़ी वजह है उनकी रोजाना गुनगुने पानी से नहाने की आदत। क्योंकि गुनगुने पानी से नहाने वाले लोग दूसरे लोगों के मुकाबले, यानी ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी से नहाने वाले लोगों के मुकाबले 30% कम बीमार पड़ते हैं। स्ट्रोक, हार्ट अटैक का खतरा भी 30% कम रहता है। लेकिन अपने यहाँ तो ये माना जाता है हुसैन कि ठंडे पानी से नहाएंगे तो उसके ज्यादा फायदे होंगे। फिर ये गर्म पानी वाली बात हम इंडियंस पर कितनी सही साबित होती है, ये अलग बात है। अब ये बात तो योग गुरु स्वामी रामदेव से ही हम जानेंगे, लेकिन इस मौसम में हेल्थ एक्सपर्ट तो यही हिदायत दे रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से ना नहाएं, ये खतरनाक हो सकता है। अगर आप ठंडे पानी से नहाते भी हैं तो पानी पहले पैरों पर डालें। इसके पीछे का जो साइंस है वो ये है कि ब्लड सर्कुलेशन सिर से लेकर पैर की तरफ होता है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। अगर ठंडा पानी सीधे सिर पर डाल दिया जाए तो फिर दिमाग की नसें सिकुड़ जाती हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन पर बुरा असर पड़ता है, तो साथ ही हार्ट अटैक, दिमाग की नसें फटने का भी खतरा बढ़ जाता है और ये बहुत चिंता की बात है। देखिए, कुल मिलाकर मुद्दा यह है कि सर्दियों में लाइफस्टाइल को मैनेज कैसे किया जाए, क्या करें और कि जिससे दिन भर एनर्जेटिक रहे, शरीर हेल्दी रहे। तो चलिए, ये सारी बातें हम जानेंगे किससे। आप रोजाना की तरह स्वामी जी के पास चलते हैं, लेकिन स्वामी जी तो आज हमारे ही पास हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है। योग करें और ठंडे से नहाए कि गर्म से नहाए, इसमें भी एक उत्तर है। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं जी, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बैलेंस में चलो। और यही भगवान बुद्ध कह रहे हैं मेरे भाई हुसैन जी। जी जी स्वामी जी, समता का मार्ग। और हमारी बहनें तो ये समता की प्रतिमूर्ति है। सेम टू यू। चलो ताड़ासन करो जी। समता में जिए, अति सर्वत्र वर्जयेत। लेकिन स्वामी जी, ये गुनगुने और ठंडे पानी का झगड़ा क्या है, ये जरा सुलझा दीजिए आज आप। आज पूरा सुलझाएंगे। बहुत सारी उलझने हैं और इन सारी उलझनों को ही सुलझाना तो हमारा काम है। अच्छा, वैसे हुसैन, ये सरप्राइज का जो डबल डोज है ना, जो हमें मिलना शुरू हो गया, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। हर दिन इतने समय से वहाँ एकात्म भाव से जो योग चल रहा था ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है। सामने ही मार्गदर्शन मिल रहा है। हमारी बात तार के जरिए जाती है, उसमें कुछ लम्हात की देरी होती है। यहाँ आमने सामने की रूबरू बातचीत जब होती तो उसका अलग ही मजा होता है। स्वामी जी मुझे भी कई बार खींच लेते हैं अपने साथ वहां तक, जब मेरा काम थोड़ा सा हालांकि इफेक्ट होता है, जब आपकी बात मैं स्वामी तक नहीं पहुंचा पाता। पहले डिस्क्लेमर दे दिया स्वामी जी इन्होंने। लेकिन ये गाना गुनगुनाने वाले लोग आज स्वामी जी की बात बहुत गौर से सुने। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, इसको क्या बदलने की जरूरत है? ठंडे पानी से नहाने से क्या कोई नुकसान हो रहा है? कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं कि बड़ी अकड़ में है, आप ठंडे पानी से ही नहाएंगे साहब, मैं तो गुनगुने पानी से नहीं नहाता हूं और गुनगुने पानी से नहाऊंगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, और ऐसी वैसी बहुत सारी बातें। तो स्वामी जी, सबसे पहले जरा यही क्लियर कर दीजिए। देखो, एक तो ज्यादा तेज गर्म पानी से नहीं नहाए। गांव की भाषा में ना हमारे यहाँ बोलते भाई ये तो बढ़ते बढ़ते पानी से नहाता है, बहुत ही ताते ताते पानी से नहाता है। तो ज्यादा ताते ताते पानी से, ज्यादा बढ़ते बढ़ते पानी से भी नहीं नहाना है। इसमें भी संतुलन रखना है, माने बॉडी टेम्परेचर का वाटर होना चाहिए। और जब बॉडी टेम्परेचर वाले वाटर से आप नहाएंगे, ये खाली खाने के बारे, ये नहाने के बारे में नहीं, ये बात खाने के बारे में भी लागू। कितना अच्छा है ना जब ऐसे
अपने तन मन का संतुलन बनता है। और ये हमारे रोज का प्रारंभ है, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन। और ये स्वामी जी, ज्यादा गुनगुने पानी के लिए आपने क्योंकि ताते ताते बोला तो मुझे पहाड़ की याद आ गई। वहां कहते हैं, दादियां अक्सर कहती हैं कि खुश्की हो जाती है शरीर में, तो ये बात सच है क्या? हाँ, एकदम ठीक कह रहे हैं। ज़्यादा गर्म पानी से नहाएंगे तो आपकी चमड़ी भी खराब हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा ठंडे से भी नहीं नहाना। उससे ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर होने की संभावना है। और ज़्यादा गर्म पानी से नहाएंगे तो स्किन डिसऑर्डर होंगे और आपकी इम्यूनिटी भी खराब हो जाएगी। लेकिन कुछ इसमें अपवाद है मेरे भाई हुसैन जी। जी स्वामी जी। देखो, जो आयरन मैन की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो एकदम से कौन से पानी में घुसते हैं? आइस वाले। बिल्कुल, हाँ, आइस वाटर में घुसते हैं। तो देखो, अपवाद रूप में जो कर रहे हैं उनके लिए छूट है। अब मैं अपना कहूँ तो हमको बचपन में गर्म पानी मिलता ही नहीं था। ट्यूबवेल का पानी मिल जाए ना, उसमें तो हम इतने राजी हो जाते थे। वो गर्म तो बहुत ही शानदार होता है स्वामी, पानी होता था। बहुत शानदार पानी होता है वो तो। वो जो रात का होद के अंदर पड़ा हुआ पानी था ना, उसको पहले तो ऐसे छींटे से मारते थे, बाद में तो बाल्टी भर भर के डाल देते थे। तो ये उसका परिणाम ये है कि मुझे अब चादर ओढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अपवाद रूप में इम्यून कर लिया आपने खुद को। हाँ, अपवाद रूप में जो ऐसे बचपन से ही प्रैक्टिस कर लेते हो, इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों को तपस्वी बनाओ। आजकल इतने पिलपिले, चलो नेक्स्ट, थुलथुले बच्चे तैयार हो गए। ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रोज की हमारी पावर योगा की प्रैक्टिस है, जिसको हम रोज करते हैं। तो अच्छा स्वामी जी, इन दिनों एक और बड़ी दुखद सी खबर सुनने को मिल जाती है। लोग परिवार के साथ सोने जाते हैं, ठंड की वजह से घर में अंगीठी या फिर ब्लोअर चलाते हैं या हीटिंग कोई भी उपकरण चलाते हैं, और फिर वो उठ नहीं पाते, उनकी सुबह ही नहीं होती। एक्सपर्ट्स ये हिदायत देते हैं स्वामी जी कि जो हीटिंग उपकरण है, गैस हो गया, हीटर है, बॉयलर है, या फिर चूल्हा भट्टी जो घर में अंगीठी वगैरह जला ली, इनसे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रहा है, निकलता है, जो सांस के जरिए शरीर में दाखिल होता है और फिर सेल्स को ऑक्सीजन लेने से रोक देता है। तो स्वामी जी, आज जरा ये भी समझाइए कि इन सर्दियों से निपटने के लिए जो लोग हीटर, बॉयलर, ये सारी चीजें जला रहे हैं घर में, जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें क्या एहतियात बरतना है? तो देखो, कई बार तो कमरा पूरा बंद कर लेते हैं और फिर तेज हीटर चला लेते हैं कि भाई रजाई की भी जरूरत ना पड़े, कंबल की भी जरूरत ना पड़े, और उससे ऑक्सीजन पूरे कमरे का खत्म हो जाता है और पूरे का पूरा परिवार ही खत्म हो जाता है, जीवन लीला ही खत्म हो जाती है। तो जो भी कमरे में हीटर चला रहे हैं, वो अंगीठी चला रहे हैं, किसी भी प्रकार से जो गर्मी देने वाले उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि आपके घर में फ्रेश एयर आती रहनी चाहिए। पूरा घर बंद मत कीजिए कि हीटिंग लॉस हो जाएगा, पता लगा लाइफ का ही लॉस हो गया। तो इस बात का तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ये एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, देखो जो है, जो इस तरह से ज़्यादा उपकरणों का, हीटर का, चाहे वो एसी का, तमाम तरह की चीज़ों का, चलो भुजंगासन करते हैं, ये तो 100 बार का हमने नियम दिलवा रखा है लोगों को। जो ज़्यादा एसी का, ज़्यादा हीटर का और जितने भी कृत्रिम संसाधनों का प्रयोग करते हैं, उनकी जीवनीय ऊर्जा क्षीण हो जाती है। एक बहुत प्यारा शब्द है मेरा, जीवनीय ऊर्जा। ये जो हमारी जीवनीय शक्ति है, लाइफ एनर्जी है, प्रकृति परमेश्वर ने प्रत्येक जीव को एक सहज सुरक्षा चक्र दिया हुआ है। हम जितने भी सिंथेटिक चीज़ों का, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, और जितने भी रेडिएशन के बीच में, पॉल्यूशन के बीच में, अप्राकृतिक चीज़ों के बीच में जितने रहेंगे, उतने ही हमारी जीवनीय ऊर्जा का ह्रास होगा, शक्तियाँ पतित होंगी, अधोपतन होगा, ऊर्ध्वगामी बनाना है। हमारे एक बहुत बड़ा शब्द है हुसैन भाई, वेदों में, दर्शन, उपनिषदों में, योग विद्या में, ऊर्ध्वरेता बनो, ऊर्ध्वरेता योग, ब्रह्मवर्चस योग। और जितना हम प्रकृति के संग रहेंगे, उतनी हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। और आप भी 100 बार अब तो
टिप्स लगाते हो, मैंने टेस्ट कर लिया, पास हो गए उसमें 100 बार ऐसे ये। और हमारी बहनें तो महाबलवती हो गई हैं, इनका तो बिल्कुल कहना ही बिल्कुल। क्या और है। ऐसे ही स्वामी जी वो तमाम लोग बलवान हो रहे हैं जो रोजाना आपके साथ घर बैठे योग कर रहे हैं, और रोज 8 बजने से पहले ही सबके मैट बिछ जाते हैं और इंतजार होता है कि कब स्वामी जी अवतरित होंगे इंडिया टीवी पर और कब हमारा अब सेहत। हमारा पावर योगा का सेशन पूरा हो गया है, ये रोज का है। बिल्कुल। कम से कम ये 5-7 मिनट का एक सेशन जिसने कर लिया ना, और फिर 2 अभ्यास ये इधर मुंह करो जी, देखो देखो, दोनों हमारी देवियां बेटियां, हमारी परम योगिनी परम तपस्विनी बहनें, इन्होंने तो अब देखो हुसैन भाई, आप जो है ईर्ष्या मत करना, जो है इससे मुक्त हो स्वामी जी। ये पूरे देश में ना करोड़ों बहनों का इंस्पिरेशन बन गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक जिसको कहते हैं योग की सेलिब्रिटी बन गई है। सेम टू यू, आप भी, आप कोई कम थोड़ी है। लेकिन भाई देखो, बहनों की प्रशंसा ज्यादा बनती है। वैसे आप भी पुरुषार्थ करते हैं, आपको भी एक योग धर्म सौंपा हुआ है। आप जो है खड़े से ही योग कर रहे हैं खड़े से ही योग। और ये जो है वो पूरा योग को बोलती भी है, योग को करती है, योग को जीती भी है। तो ऐसे पूरे देश में एक वातावरण बन जाए ना, उसी के लिए हमने योग पंचायत में लगाया कि सुबह सुबह पूरा घर उठ करके बच्चे, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, पूरा परिवार। स्वामी जी योग का वातावरण बन चुका है, बस हर घर बीमारी से मुक्त करना है, उस दिशा में हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और एक दिन आएगा ऐसा जब हर घर बीमारियों से मुक्त होगा। स्वामी जी एक और विषय आपके सामने रखता हूं, सेहत से जुड़ी अलग अलग रिपोर्ट स्वामी जी हम रोजाना दर्शकों के सामने रखते हैं, आपसे शेयर करते हैं। कई बार क्या होता है स्वामी जी कि ये जो रिपोर्ट्स हैं योग और आयुर्वेद से मेल नहीं खा पाती। अब चाहे आप जापान वाली स्टडी ही ले लें, लेकिन जो असली सरोकार है वो सबका यही है कि लोग सेहतमंद रहें। तो जो योगाभ्यास स्वामी जी आप करवा रहे हैं उसके साथ साथ जरा और क्या क्या करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है, सर्दी भी खूब पड़ रही है, एनर्जेटिक रहने के साथ साथ हर कोई चाहता है कि वो बीमार भी ना पड़े, किसी तरह का इन्फेक्शन ना लगे। तो और क्या क्या किया जाए? योगाभ्यास तो कर ही रहे हैं। एक तो देखो, हमारा तो रोज इंडिया टीवी पर सुबह सुबह योग कुंभ लगता है। क्या लगता है? योग कुंभ सुबह सुबह यहीं पर लग जाता है। और इस योग कुंभ के साथ फिर रोज सनातन कुंभ भी लगता है, सत्य सनातन है। उसके लिए भाई ज्योत्सना जी अभिनंदन है मीनाक्षी जी का। और उस सत्य सनातन में देखो, मैंने भी शिरकत किया, आपने जो है कॉन्क्लेव किया, तो हमने कहा भाई स्वामी जी आपका ओपनिंग सेशन था, जबरदस्त था, धुआंधार था। तो देखो, एक बात इसके साथ और सम्मिलित कर देता हूँ। आपने तो खाली पानी में ही बैलेंस की बात की, मैंने योग का सूत्र कहा समत्वम योग उच्यते। आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, व्यापार में, खाने पीने से लेकर के सोने जागने से लेकर के निद्रा से लेकर के हर बात में जीवन में संतुलन रखें। संतुलन ही स्वास्थ्य है और संतुलन ही जिंदगी है। तो आहार में संतुलन, वात पित्त कफ, अपनी प्रकृति देख करके उसके अनुरूप आहार लें। जिनको जरा सी ठंडक हुई तो पता लगा शरीर अकड़ गया, कहीं गर्दन में कभी दर्द है तो कहीं घुटने में, कभी कमर में, तो कभी पूरे शरीर में ही एक हल्का हल्का सा दर्द सा बना रहता है, थोड़ी फटीक, थोड़ी थकान सी होती रहती है, तो समझो वात की प्रकृति है। ऐसे लोगों को सुबह सुबह लहसुन का एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, पीड़ा, नील गोल्ड या ऑर्थोग्रिट आदि हम बताते हैं, या हल्दी मेथी सौंठ का प्रयोग बताते हैं। जिनकी वात के बाद जिनकी कफ प्रकृति है, जरा सा गला में खर खर होने लगती है, तो जिनकी कफ प्रकृति है उनको थोड़ा सा मुलैठी, थोड़ा सा हल्दी, अदरक, लौंग, काली मिर्च आदि थोड़ी थोड़ी मात्रा में, मुट्ठा भर भर के नहीं खाना, पता लगा फिर एसिडिटी बढ़ गई। तो ऐसे कफ की प्रकृति है तो थोड़ा कंठामृत, स्वासरी या ब्रोनकोम का या मुलैठी का ऐसे थोड़ा प्रयोग करना चाहिए। जिनकी पित्त की प्रकृति है उनको तो के लिए तो लौकी, पेठा, एलोवेरा, वीटग्रास, अंकुरित और फ्रेश फ्रूट्स ये बेस्ट होते हैं। तो वात पित्त कफ अपनी प्रकृति देख करके और फिर जो है आहार का निर्धारण करना चाहिए। वात रोगियों को दही, छाछ, नींबू, चार, टमाटर, खटाई से, कफ रोगियों को चिकनाई से और ओबियसली ठंडी चीज़ों से, और पित्त रोगियों को गर्म चीज़ों से बचना चाहिए। ये छोटे छोटे ध्यान भी रखने जरूरी है। वैसे हुसैन भाई आप तो
खड़े खड़े भी भस्त्रिका कपाल भाती पूरा कर लेते। पहले कपाल अनुलोम विलोम भी किया करते थे, अब इन्होंने कपाल भाती करके भांति भांति की शक्तियां अर्जित कर ली है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये तो बहुत जरूरी है, तो हमने डेली की रूटीन में ही सम्मिलित कर लिया है। स्वामी जी, जैसे वो गीता में भगवान श्री कृष्ण हमेशा क्या कहते हैं कुंती पुत्र को, उत्तिष्ठ कौन्ते, उत्तिष्ठ कौन्ते, तो इसलिए ये उत्तिष्ठ ही रहते हैं बैठते नहीं है ये। उत्तिष्ठ कौन्ते है। स्वामी जी, एक और प्रश्न ले लेती हूँ। कृत निश्चय जी। 100 साल तक सेहतमंद रहने के लिए सेहतमंद लाइफस्टाइल वो भी बहुत जरूरी है। हाँ। बिना सेहतमंद लाइफस्टाइल के तो कोई हेल्दी लाइफ जी ही नहीं सकता, लंबा ही नहीं जी सकता, लंबी लाइफ तो छोड़िए। लेकिन देश में ज्यादातर लोग खराब लाइफस्टाइल होने की वजह से ही बीमारियों की गिरफ्त में है। एक एक करके हम सभी विषयों को उठाते हैं ताकि लोग अपने आप को करेक्ट कर सके। और जो आप कह रहे हैं ना, बैलेंस लाइफ में लेकर आना, वो बैलेंस कैसे आएगा? बात बीपी और शुगर से शुरू करते हैं। देखो, मंडूकासन से गोमुखासन, ये हमने इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस फॉर ऑल लाइफस्टाइल डिजीज फॉर हेल्दी लाइफ फॉर 100 इयर्स। हम ऐसे ही जीते रहे और कोई रोग, कोई कष्ट न तन में हो, न मन में नैराश्य, न कुंठा, न कोई स्ट्रेस, न एंजाइटी, न डिप्रेशन। नींद अच्छी आए, भूख अच्छी लगे, खाने के समय कड़ाके की भूख लगे, फिर वो अपने आप हजम हो जाए, उसके लिए कोई चूर्ण पूर्ण खाने की ज़रूरत ना पड़े। तो फिर पेट साफ करने के लिए लोग अलग चूर्ण खाते हैं, हजमा ठीक करने के लिए अलग चूर्ण खाते, गैस ना बने उसके लिए गैस के लिए अलग चूर्ण खाते, नहीं तो ऊपर नीचे से पूरा लोग जो है सड़ाद मचा के रखते हैं। तो ये सब मामला नहीं होगा। तो क्या करना, एक तो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, और एक सेशन कराते हम लेट करके, बहुत ही अच्छा है। ऐसे लेट गए और लेट करके चलो, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, आप भी लेट जाओ, और ये पवन मुक्त आसन से लेकर के आगे अब बढ़ेंगे। तो ये इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस बहुत ही ज़बरदस्त है। बीपी के लिए, शुगर के लिए, गैस कब्ज एसिडिटी के लिए, लीवर किडनी के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, स्किन रोगों के लिए, एक जनरल हेल्थ के लिए, और मैं तो जनरल हेल्थ नहीं बोलूँगा, अल्टीमेट हेल्थ के लिए, एक अल्टीमेट इम्यूनिटी के लिए। तो एक तरफ योग, एक तरफ हम आयुर्वेद का प्रयोग, दोनों डबल जो है हम पावर देते हैं, डबल इम्यूनिटी देते हैं, डबल प्रोटेक्शन देते हैं, हम डबल डोज दे रहे। तो मंडूकासन से लेकर के और गोमुखासन तक लेट करके पवन मुक्तासन, फिर देखो ये मरकटासन बड़ा अच्छा है। तो बीपी शुगर दोनों के लिए सेम पैकेज है। आपको 10 अभ्यास बता रहे हैं, आपने 5 भी कर लिए तो उद्धार हो जाएगा। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात त्रायते महतो रोगात। तो शुगर के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिला देते, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी भी खिला देते हैं, और किसी को मिल जाए तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, रतपितिया, बहुत से हमने प्रयोग बताए। उनमें से जो भी 1-2 प्रयोग जितने हो जाए, खीरा, करेला, टमाटर का जूस तो सबको मिल ही जाता है, खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुरेट खा लें। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज़ से जिनके किडनी पर बुरा असर पड़ रहा है, उनको हम गोखरू धनिया का पानी भी पिला देते हैं। आंखों पर बुरा असर पड़ रहा है तो उनको हम थोड़ा सा आंवले का जूस पिला देते हैं। और जिनके ब्रेन नर्वस सिस्टम पर बुरा असर पड़ रहा है, उनके लिए तो बेस्ट है मोरिंगा, अश्वगंधा, या रेडीमेड में न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट खिला देते हैं। तो हमने रेडीमेड में आंखों के लिए आईग्रिट, किडनी के लिए रिनोग्रिट, और पूरे ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए इम्यूनोग्रिट और गोल्ड और न्यूरोग्रिट दे दिया। तो डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस ठीक हो जाते हैं। या दूसरा फ्री है, देखो ऐसे 3 अभ्यास मरकटासन के, फिर उत्तानपादासन, नौकासन, ये पूरा पैकेज चल रहा है। और आइए, मरकटासन करने से बीपी एकदम नॉर्मल हो जाता है। बीपी तो जो है ना, ऐसे जब मुक्तावटी ले लेते हैं या बीपी ग्रिट ले लेते हैं और थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, सहज जीवन जीने लगते हैं ना, बहुत असहज हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों में लोग उतावले हो जाते हैं, बावले हो जाते हैं, आपा खो देते हैं। भगवान बुद्ध का ये वाक्य मैं बार बार बोलता रहता हूँ, मैंने हजारों बार इंडिया टीवी पर बोला होगा, अपदीपो भवा आत्मदीपो भवा। अपने स्वरूप में जीवो। गांव के लोग भी बोलते हैं भाई आप आपा मत खोवो, अपनी निजता में रहो। और ये जो अपनी निजता में रहते हैं ना, फिर उनको बीपी नहीं होता। वैसे
बीपी किसी को बीवी की वजह से, किसी को हस्बैंड की वजह से, किसी को काम की वजह से, किसी को स्ट्रेस की वजह से, किसी को नींद पूरी न आने से बीपी हो जाता है, किसी का बीपी बढ़ जाता है वेट बढ़ने से, किसी का बीपी बढ़ जाता है नींद पूरी न आने से, किसी का बीपी बढ़ जाता है पित्त बढ़ने से। पित्त का प्रशमन भी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हम पहले ही बता चुके, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी का जूस और लौकी की सब्जियाँ, लौकी का सूप, अंकुरित थोड़ा। तो ऐसे ये आज बीपी शुगर का तो हमने पूरा बता दिया, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। और स्वामी जी देखिए, लोगों का उद्धार तो हो ही रहा है, लेकिन पूर्ण उद्धार के लिए, 100% उद्धार के लिए आप वाली वैचारिक क्रांति की जरूरत है। थोड़ा सा विषय से हटकर एक सवाल का जवाब दीजिए। लोग बार बार ये सवाल मुझसे भी कर बैठते हैं, आपको देखकर से सोचते भी हैं कि भाई लोग दुनिया में आते हैं और कामयाब होने के लिए, पैसा कमाने के बाद और इन सारी चीज़ों के बाद क्या चाहते हैं, यार हफ्ते में कम से कम एक दिन तो ज़रा सो लिया जाए। आपका रोज़ाना का शेड्यूल 3 बजे उठने का है, कभी किसी रोज़ नहीं लगता आपको कि यार आज थोड़ा सा ज़्यादा सो लें, थोड़ा इन जो हासिल है ज़िंदगी का वो क्या है फिर? ऐसा लगता है कि अरे भाई रोज तो काम करते हैं, आज कुछ ज्यादा कर ले। अच्छा, ये मतलब सीधा वाला मामला है, वो लोग उल्टा कर रहे हैं। भाई रोज तो रूटीन का हो ही रहा था, आज ज्यादा जप कर लो, आज ज्यादा तप कर लो, आज थोड़ा ज्यादा उपवास कर लो। अब देखो ना, हमने अपने शरीर को पूरा साध रखा, अपने इंद्रियों को, अपने मन को। एक बात मैं कहता हूँ, तो इसकी शुरुआत कैसे होगी? हर कोई कैसे करे इसकी शुरुआत? छोटा छोटा सुख विचारों चाहिए। की क्रांति कैसे होगी? हाँ, ये वैचारिक क्रांति का आधार बता रहा हूँ। जिनको थोड़ा सुख चाहिए, क्षणिक सुख चाहिए, वो संसार के ये जो भोग विलास और ये जो सेल्फ चीटिंग करते हैं ना, सेल्फ चीटिंग ईटिंग के नाम पर चीटिंग, काम के नाम पर, सोने के नाम पर जो चीटिंग करते हैं, जिनको क्षणिक सुख चाहिए वो दुनिया में चित्त लगाए, और जिनको पूर्ण सुख चाहिए वो जो है योग की ओर मुड़ जाए। योग और भोग ये दो मार्ग है ना, इसको मैं थोड़ा सा बहुत प्यार से समझाता हूँ, जरा बटरफ्लाई कर लो, वो ये बड़ा अच्छा है। देखो, बहुत कुछ ऐसे विचार आते हैं, कुछ ऐसे दृश्य आते हैं, कुछ ऐसे शब्द कानों में गूंजते हैं, कुछ हम मुख से ऐसे खा पी लेते हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं, एक बार को लगता है क्या किसी को ऐसे खराब बोल दिया, मैंने उसको ठोक दिया। कुछ आपने कुछ खा लिया, मैंने, खाने को भी ठोकना बोलते, बोलने को भी ठोकना बोलते गांव की भाषा में। कुछ खराब खा लिया, कुछ खराब पी लिया, अरे मज़ा आ गया, आज तो मैंने ये कर दिया। अरे भाई, इसका परिणाम क्या है ये तो सोचो। तो मैं 3 बातें हमेशा कहता हूँ, परिणाम क्या होगा ये सोच करके करोगे तो कभी भी जिंदगी में दुख नहीं पाओगे। परिणाम क्या होगा ये सोच करके करोगे तो गलत सोचोगे नहीं, गलत देखोगे नहीं, गलत सुनोगे नहीं, गलत बोलोगे नहीं, गलत खाओगे पियोगे नहीं, गलत आचरण नहीं करोगे। और यदि परिणाम सोच करके करोगे तो रोज योग करोगे कि अरे योग का परिणाम बहुत अच्छा। देखो, योग से स्वामी रामदेव की ज़िंदगी, मीनाक्षी ज्योत्सना जी की ज़िंदगी कितनी अच्छी बन गई है। वो अच्छे एंकर भी हैं और देखो करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए कि इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बन गया और अपने बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। गैस का क्या होगा, कब्ज़ का क्या होगा, एसिडिटी का क्या होगा, बीपी शुगर का क्या होगा, मोटापा का क्या होगा, ज़िंदगी का क्या होगा। ज़िंदगी की 100 साल की गारंटी सुबह 7:56 पर बस इंडिया टीवी पर जुड़ जाए। तो एक बात तो ये कि परिणाम का चिंतन करके किसी कार्य को, किसी के प्रभाव में ना आए। हम छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो जाते हैं। ना अभाव में जीना, ना प्रभाव में जीना, अपने स्वभाव में जीना, मेरे भाई हुसैन जी है। ये है जिंदगी का मंत्र। तो और ये बिल्कुल ठीक कहा स्वामी जी। ये अगर किसी ने इसको अपने जीवन में उतार लिया तो मतलब समझिए कि इससे बेहतर क्या होगा। जीवन जीने का मूल मंत्र आपने लोगों को दे दिया। बीपी की हमने बात की, शुगर की हमने बात की, तो सोचा कि थायराइड को क्यों पीछे छोड़े, थायराइड की भी बात कर लेते हैं। ये तो बहुत काम की बात आपने कही। लोग ज़्यादातर, मैंने कहा ना, परिणाम को सोचते नहीं, अभाव में जीते रहते हैं। बहुत तरह की दरिद्रताएं जीवन, प्रभाव में जीते रहते हैं, स्वभाव में जीते नहीं। स्वभाव अध्यात्म उच्यते, श्रीमद् भगवद गीता 8वां अध्याय 3रा श्लोक। तो अपने स्वभाव में नहीं जीते तो क्या करते हैं, उल्टा पुल्टा खा लेते, ज़्यादा तीखा, ज़्यादा गर्म, ज़्यादा ठंडा, ज़्यादा गर्म, फिर फ्रिज का रखा हुआ खाते रहते हैं और फिर बॉडी को कंफ्यूज कर देते हैं। हाँ, ये भी बॉडी को भी कंफ्यूज, और माइंड सीधा पेट का असर दिमाग पर होता है। इसका असर इधर, इसका असर इधर।
दोनों का अच्छे आप खुश रहते हैं ना, भूख बहुत अच्छी लगती। आप कुछ गड़बड़ पेट में डाल देते हैं तो ऊपर दिमाग तक वो स्ट्राइक करता है। तो एक तो ये करें, देखो थायराइड के लिए, ये थायराइड बहुत बढ़ रहा है, लोग कोई अंडरवेट कोई ओवरवेट, किसी की आंखें बाहर आ रही है, कोई चक्कर खा के गिर रहा है। एक तो ये, दूसरा ये। स्वामी जी 40-50 में किसी को थायराइड हो जाए, चलिए समझ में आता है। ये हमारे नौजवान जो अरे नई छोटे छोटे जवानी, बच्चों को जेनेटिकली हो रहा है मेरे भाई। वही तो, ये नई जवानी में मांझा कैसे ढीला हो जा रहा है इनका। तो ये थायराइड का पॉइंट भी बड़ा जबरदस्त है दोनों हाथों। तो ये जेनेटिकली भी हो रहा है, ज़्यादा जंक फूड फास्ट फूड जो खा रहे हैं बच्चे, ओवर सोल्ट, ओवर स्वीट, बहुत ज़्यादा शुगर, चीनी और बहुत ज़्यादा नमक, और प्रिजर्व फूड जो बहुत ज़्यादा फिर खा रहे बर्थडे हैं। कैसे मनाया स्वामी जी, केक और चॉकलेट के बगैर, बताइए। हाँ, हमारी तरह से रोज मनाओ। मैं कहता हूँ कभी बर्थडे नहीं मनाते और हर रोज बर्थडे मनाते, कहते हैं एवरी डे इज ए न्यू लाइफ फॉर मी, एवरी डे इज बर्थडे। तो मेरी माँ ने मुझे बताया था, बेटा तो सुबह सुबह पैदा हुआ था और इसलिए मैं सुबह सुबह पैदा हो जाता हूँ इंडिया टीवी पर। सुबह सुबह अभिव्यक्त हो जाता हूँ, अवतरित हो जाता हूँ, और सबको कहता हूँ हर दिन को, एक दिन को, वन डे इक्वल टू वन लाइफ, एक दिन को ऐसे जियो, ये एक नई जिंदगी है। जो को बर्थडे सेलिब्रेट करने का मतलब है जिसके लिए प्रभु ने, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी, प्रकृति ने, इस कायनात ने हमें जीवन दिया है ना, उसको ठीक से जिए। तो ये थायराइड के लिए बैठ के बता दिया, अब लेट करके देखो, ये सर्वांगासन ये और हलासन, ये दो अभ्यास बड़े जबरदस्त हैं। सर्वांगासन सभी अंगों को शक्ति देने वाला, और ये हलासन ये तो बड़ा ही जबरदस्त है। 1-2 मिनट ऐसे कर लें और बस खाने पीने में संतुलन। आज हमने प्रारंभ किया योग, समत्वम योग उच्यते। 1-2 मिनट तक करने से पूरा लाभ मिलता है। कुछ लोग ऐसे ही ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा योग करते हैं, थोड़ा थोड़ा करने से बात नहीं बनेगी, थोड़ा पूरा कीजिए। 1-2 मिनट सर्वांगासन, 1-2 मिनट बिना हाथ लगाए, देखो ये निरालंब सर्वांगासन है, बिना हाथ लगाए ऐसे, सालंब निरालंब सर्वांगासन। और एक और पद्मासन में ऐसे ही लेट गए और गर्दन को पीछे यूं मोड़ दिया, ये, और ये हो गया मत्स्यासन। ये भी बड़ा जबरदस्त है। मूल बात ये है कि गर्दन को ऐसे यो जितना एक्सरसाइज देंगे, जहां गति है वहां प्रगति, और बिना गति के हुसैन भाई दुर्गति है। गति में जियो, प्रगति में जियो, चरे बेती। और जो लोग भी हमें देख रहे हैं वो स्वामी जी की बातों को सिर्फ सुन करके वाह क्या बात कही, ये नहीं करना है, उसको अमल में लाना है। अमल में लाना। जब तक जिंदगी में आप शामिल नहीं करेंगे योग, तब तक नतीजे आपको नहीं मिलेंगे। स्वामी जी देखिए, अगर किसी का बीपी, शुगर, थायराइड ये सब कुछ बैलेंस है, तो उसके बावजूद काम का प्रेशर इतना ले रखा है। अब स्वामी जी को देखिए आप, इतना बड़ा योग और आयुर्वेद का साम्राज्य है, विश्व गुरु हैं योग की दुनिया के, उसके बावजूद कहीं कुछ प्रेशर नजर आता है? कपड़ा भी ऐसा पहनते कि जेब नहीं उसमें। कपड़ा ही का, ये तो लोक लज्जा के लिए थोड़ा तन को ढक रखा है, लेकिन बाकी हम तो लंगोटी वाले फकीर हैं। हाँ, बस सोटी नहीं पकड़ रखी, लेकिन सोटी उनके ऊपर जरूर पड़ती है बीमारियों की, जो है योग से हट गए हैं। स्वामी जी, लेकिन लोगों ने इस कदर काम का बोझ ले रखा है कि उनकी कमर बोले जा रही है, पीठ गर्दन जवाब दे रही है, बैक पेन, सर्वाइकल, कमर दर्द, और बहुत कम उम्र में लोग इन सारी चीजों के शिकार हो रहे हैं। तो जरा हड्डियों का भी ख्याल कर लेते हैं। तो एक योग की जो कैसे ख्याल रखना पड़ेगा। आप जो कहते हैं ना, हड्डियां कीर्तन ना करें। देखो एक बात बताऊं आपको हुसैन भाई, एक सीक्रेट बता रहा हूँ। पहले मैं ऐसे करता था ना, तो मेरी भी थोड़ी बहुत खटर पटर होती थी, लेकिन वो माइक के पास नहीं आती थी, तो लोगों को पता नहीं लगता था। लेकिन जब से मैंने सुबह सुबह घी पीना शुरू किया, सुबह 2 चम्मच घी पियो और 100 साल जियो और सारी खटर पटर मिटाओ। अच्छा, घी का ऑप्शन भी बता दीजिए, अगर घी किसी के पास नहीं तो क्या करें? घी नहीं है तो तिल का तेल पियो, नारियल का तेल पियो, और भाई चाहे सुबह सुबह भाई थोड़ा इतना तो खर्च करो भाई। देखो इधर उधर से थोड़ी सेविंग करो, बादाम रोगन पियो। 4 ऑप्शन है, गाय का घी, बादाम रोगन, वर्जिन कोकोनट ऑयल या कोकोनट ऑयल सामान्य, या जो है तिल का तेल। अब इसमें से कोई भी एक चुन लो आप। तो देखो अब कोई खटर पटर आ रही ना ना, इधर भी नहीं है। नहीं, वो मुझे सुनाई दे रहा है। ये तो ये देखो, तो सुबह सुबह 1 चम्मच गाय का घी खा लें,
घी पियो, 100 साल जियो और खटर पटर सारी खत्म करो। अब देखो, अब इसके लिए आसन बताते हैं। फिर ये खटर पटर होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। सुबह सुबह सूर्य देव का दर्शन करो, सूर्य को अर्घ्य दे सकते हो तो अर्घ्य भी दो। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भानवे नमः, रवे नमः। और ऐसे ये देखो, ये बहुत अच्छा है। ये ऐसे कमर के लिए उष्ठासन। तो आजकल तो स्वामी जी आपका दिल्ली एनसीआर का प्रवास चल रहा है, तो यहाँ की आबो हवा कैसी लग रही है आपको? कोई दिक्कत तो ज़्यादा नहीं गैस चैम्बर में रहते हैं भाई। मुझे कोई महीने के 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए भी देना, 100 करोड़ भी देगा, मैं दिल्ली में रुक जा भाई, मैं दिल्ली में ना रुको। आप क्या चाह रहे हैं? हम तीनों अपनी बोरिया बिस्तरा लपेट के देखिए मीनाक्षी, झोपड़ी तैयार है, बस हमें पहुंचना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अब मजबूरी में लोगों को रहना पड़ रहा है, बच्चे पालने हैं भाई, सुबह सुबह इंडिया टीवी पर योग का शो करना है और फिर घर यहीं नोएडा में, दिल्ली में है। तो इसलिए अब देखो, दिल्ली में करोड़ों लोग रह रहे हैं, लेकिन भाई योग जरूर कर लेना, नहीं तो ये गैस चैम्बर में मर जाओगे ना भाई, ठोड़ मर गया रहा भाई। मैंने कहा क्या हुआ? बोले बाबा जी सुबह से शाम तक धुआं धक्कड़ में जी रहे हैं, तो एयर पोल्यूशन भी है यहाँ पर, यहाँ पर वाटर पोल्यूशन भी है, पोल्यूटेड वाटर आता है हमारे घरों में। ऐसा पानी, मैं यूके में गया तो मैंने कहा भी पानी पीना है, बोले जी बाथरूम वाला पी सकते हैं। सच्ची बोल रहा हूँ, जिस पानी से नहाते हैं उसको पी सकते हैं, इतना शुद्ध पानी होता है, साफ पानी। हाँ साफ पानी होता है। तो वाटर पोल्यूशन भी, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन है, लाइट पोल्यूशन है, और साथ चारों तरफ का यहाँ तो पॉलिटिकल पोल्यूशन भी बहुत है। आजकल यहाँ मामला कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ है। बस इस बारे में तो टिप्पणी करना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी दिल्ली में चुनाव चल रहा है, तो महल का खेल चल रहा है। पता लगा जो है कोई और एक आफत आ गई। तो मकर आसन, भुजंग आसन, सुबह सुबह योग नीति की बात ठीक है, राजनीति की बात ठीक नहीं है। तो बात ये कहना चाह रहा हूँ, योग वाली क्रांति ठीक है अभी यही ठीक है, इसे शांति रहेगी। तो ये भुजंग आसन ऐसे और ऐसे, फिर सर्वासन, फिर धनुरासन और मरकट आसन, सेतु मंदासन, ये रोज कमर के लिए जरूर करने। पीड़ा नील गोल्ड खाले पेट, ऑर्थोग्रिट खाने के बाद, नहीं तो चंद्र प्रभारी या त्रयोदशांग, योगराज आदि, नहीं तो हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर ही खा लें, उससे भी मजबूत हो जाती है रीढ़ की हड्डी। तो मैं कहती हूँ विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी जो है ये होता है हड्डियों का रोग। 33 के 33 वर्टिब्राज लोगों के कमज़ोर पड़े हुए हैं, तो विटामिन डी धूप में बैठा करें, न्यूट्रेला डी ले लें, और कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और भी तमाम तरह के न्यूट्रिशंस की कमी के लिए मिलेट्स को बढ़ा दें ज़िंदगी में। जो गेहूँ चावल खाएगा वो जल्दी ऊपर जाएगा, बहुत पछताएगा, बीमार होकर के जिएगा। इसलिए थोड़ा अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाएं थोड़े थोड़े। तो ये जो खटर पटर हो रही है, और अपना बैठने का पोस्चर, अपने सोने का पोस्चर, उसको भी ठीक करें, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये रीढ़ की हड्डी का पूरा पैकेज बता दिया। आजकल तो पैकेजिंग की दुनिया है ना, तो ये रीढ़ की हड्डी का पैकेज। और वैसे भी अपने शरीर की रीढ़ की हड्डी, और बोल भाई ये तो परिवार की जो है रीढ़ की हड्डी है, ये तो देश की रीढ़ की हड्डी, अर्थव्यवस्था देश की रीढ़ की हड्डी है। ऐसे अपनी अपनी रीढ़ की हड्डी रोज ठीक कर लेना है। स्वामी जी, मगर क्योंकि आप पूरा पैकेज बता रहे हैं और पैकेज में लंबी उम्र की बीमारी फ्री जीवन जीने की बात हो रही है, लेकिन ये कल्पना तब तक सच नहीं होगी जब तक कि पाचन ठीक नहीं होगा। लक्कड़ पत्थर हजम वाली स्थिति नहीं पैदा होगी। ये ठीक कहा। और स्वामी जी, लोग अक्सर ओवर ईटिंग करते हैं, फिर गैस की दिक्कत उन्हें होती है, डकार बढ़ जाती है और सिर दर्द, कब्ज की परेशानी भी बढ़ जाती है। तो अगल बगल के लोगों को परेशान करते हैं। हाँ, अगल बगल की भी परेशानी बढ़ जाती है। तो ये सारी परेशानियों को ठीक करने के लिए क्या किया जाए? पवन मुक्तासन, पवन कहते हो वायु को, मुक्त कहते हैं छोड़ने को। तो पवन मुक्तासन भाई अपने घर में ही सुबह सुबह निकाल करके जाओ, जिससे कि अड़ोसी पड़ोसियों को ना सताओ। तो एक तो पवन मुक्तासन डेली कर लें, और पवन मुक्तासन करने से एकदम पूरा पाचन तंत्र जबरदस्त हो जाता है। फिर लिवोग्रिट, लिवामृत बहुत ही जबरदस्त है। पेट के लिए एक अनार, सुबह सुबह आधा अनार खुद खा ले, एक अनार थोड़ा थोड़ा करके पूरा परिवार भी खा ले ना सुबह सुबह। सेव खा ले। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन पाचन को जबरदस्त कर देता है, ये लीवर, किडनी, पाचन तंत्र के लिए। और बैठ करके तो ये मंडूकासन, और जिनसे बन पाए ना तो मयूरासन। मयूरासन करने लगे मीनाक्षी जी? हाँ स्वामी जी। हाँ करो, आप मयूरासन करो, मैं मंडूकासन कर रहा हूँ। तो देखो मयूरासन या मयूरी आसन बहुत ही जबरदस्त है। इससे तो लक्कड़ पत्थर हजम वाली जैसी स्थिति बन जाती है।
माने पाचन तंत्र इतना ज़बरदस्त हो जाता है, आदमी पड़ोसियों तक का खाना चट कर जाता है। मैं खाना नहीं है वैसे पड़ोसियों का। ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, फास्ट ईटिंग, ईटिंग के नाम पर चीटिंग, ये पाचन तंत्र के लिए खतरा है। अरे भाई बहुत जोरदार किया भाई हुसैन भाई, तालियां होनी चाहिए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ज्योत्सना तो खैर स्वामी जी, ये महायोगिनी हो गई है, ऐसे पद्मासन में बैठ के अब ऐसे अगली उठ बार भी जब आप जाती आएंगे तो सर्टिफाई इनको कर दी जाएगा। हाँ, अभी अपनी यूनिवर्सिटी से इनको दोनों को डॉक्टरेट की डिग्री देनी है, फिर आप भी डिमांड करने लगेंगे। तो ऐसे ये ऐसे उठा लो तो देखो, इससे भी ना एकदम कड़ाके की भूख लगती है। इसको 1 मिनट उठा के रखो, अभी भूख लगेगी। इंस्टेंट योगा है ये। हाँ, योगा से होगा, इंस्टेंट होगा, हाँ, देर नहीं। लेकिन स्वामी जी, जो आप हमेशा कहते हैं कि एक वक्त का खाना वो आपको हमेशा के लिए निरोगी रखता है, ये तो मैंने कुछ रोज कहना शुरू कर रखा आजकल। एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तु मारकम। एक बार खाना खाएं दोपहर को, शाम को फल खा लें, सुबह थोड़ा जूस और काढ़े आदि पी लें, उसी से इतना अच्छा रहता है शरीर। वैसे मैंने तो एक बार भी खाना बंद करके देखा, करीब आज जो है 15 दिन हो गए। आप बिल्कुल अनाज नहीं ले रहे हैं। बस नारियल पानी पीता हूँ हुसैन भाई। जी जी। 1 चम्मच च्यवनप्राश, 1 चम्मच थोड़ा कभी कभी कोलेजन प्राश खा लिया, 1 इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लिया, 1 शिलाजीत ले ली, 1 ये न्यूट्रिला मल्टीविटामिन ले लिया। उसी से मेरा इतना ज़बरदस्त काम हो जाता है, दिन भर कोई थकान नहीं होती। सूक्ष्म आहार ज्यादा शक्तिशाली। अच्छा, स्वामी जी। ज्यादा खाना खाने से हमारी 90 से 99% ऊर्जा तो खाने को पचाने में लग जाती है। मैं वही आपसे समझना चाहती न्यूट्रिशियस थी फूड खाओ, कम खाओ। कि कई लोगों का अनाज के बिना काम नहीं चलता। जब तक गेहूं ना चला जाए, जब तक चावल ना चला जाए, जब तक 56 प्रकार के भोजन ना वो कर ले, तब तक काम नहीं होता है। बिल्कुल। लेकिन स्वामी जी, मैं आपको देख रही हूँ, आप हमेशा एनर्जी फिलब्रेव रहते हैं, 18, 20 घंटे इतना काम और करते। कई बार तो 8 घंटे तो उसमें योगा ही करता रहता हूँ। पावर योगा, कभी सूर्य एनर्जी लॉस नमस्कार। महसूस नहीं होती? कभी लो एनर्जी का मतलब ही नहीं है, बल्कि कभी क्या कभी चीज होती है पता ही नहीं है। तो योग में शक्ति है, भोग में नहीं, ज्यादा आहार में नहीं, पोषक आहार में शक्ति है। ये ज्यादा खाना तो ये तो पेट भरने वाला जो कार्यक्रम है ना, ये तो जिसको कहते हैं ना मूर्खतापूर्ण कार्यक्रम है। पेट भर के नहीं खाओ, प्लेट भर करके नहीं खाओ, थाली भर करके नहीं खाओ, उतना खाओ जितना शरीर के लिए नितांत आवश्यक है। जैसे इसमें सबसे अच्छा उदाहरण है होम्योपैथी की दवाइयाँ जी। वो जितना सूक्ष्म होगी उतना ही उसकी पोटेंशियल ज़्यादा होगी। ये है रहस्य की बात। तो सूक्ष्मता में प्रवेश करना है। स्थूल से सूक्ष्म की, व्यक्त से अव्यक्त की, ज्ञात से अज्ञात की, मूर्त से अमूर्त की, दृष्टि से अदृष्ट की यात्रा है ये योग। इसमें 2 शब्दों में पूरा योग का, अध्यात्म का रहस्य आ गया मेरे भाई हुसैन जी। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। स्वामी जी, अब योग पंचायत लगाते हैं। स्वामी जी, आपने जो चैलेंज दिया था उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत सारे वीडियोस आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। और स्वामी जी, शहर शहर और देश के तमाम हिस्सों से बहुत सारे वीडियोस आए हैं। अब आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं, बेस्ट वीडियो आपको दिखाते हैं। एक बार विजेता के लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। ऐसे ही योग का ये पूरा उत्साह, योग का सैलाब, योग की क्रांति, योग की आंधी से आ गई है योग पंचायत से। तो सुबह सुबह आज अब चैलेंज दे देते हैं। देखो जी। ये बाह्य प्राणायाम का, श्वास को बाहर छोड़ो। कल के लिए चैलेंज है ये। अब अगली बार आपसे भी करवाऊंगा हुसैन बिल्कुल स्वामी जी, भाई। बिल्कुल। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, नाभि से नीचे वाले भाग को खींचा, ये मूल बंद, फिर पेट खींच दिया, उड्डयन बंद, और थोड़ी को कंठकूप में लगा दिया। ऐसे 10 सेकेंड रोकना। वैसे मैं तो 1 मिनट तक रोक लेता हूँ, लोग तो आधा मिनट तक तो मुश्किल रोक पाएंगे, लेकिन जो 10 सेकेंड रोकेंगे उनका वीडियो एक्सेप्ट हो जाएगा। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, बाह्य प्राणायाम, ये कल का चैलेंज है।
लेकिन स्वामी जी पता कैसे चलेगा कि लोगों ने सांस रोकी है? जब सांस लेंगे ना तो पेट बाहर आ जाएगा। सांस बाहर रुकी रहेगी तो ही ये पेट अंदर पूरा खिंच के रहेगा, उड्डयन बंद लगेगा। और कपड़े के नाम पर चीटिंग नहीं होनी चाहिए। स्वामी जी ने जो कहा है बिल्कुल वैसे ही करके भेजिएगा। 5 से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो आएगा, तब आपको इंडिया टीवी पर आने का मौका मिलेगा और फिर स्वामी जी की तरफ से इनाम मिलेगा उसे, जो करेगा सबसे अच्छे तरीके से इस चैलेंज को क्या बात है। परफॉर्म। अरे पहले साड़ी पहन के कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद, स्वामी जी। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।